नहीं, आपने गलत देखा है। वो जोक कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने उसमें ये भी बोला है कि लैला बाप है इस बच्चे का एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब सिर्फ एक मजाक था, वो कोई एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है। शिवांगी और हर्षद के रिश्ते पर मुझे कहना है कि गलत जेल में हमें बंद कर दिया था, जहाँ जेल से भी बुरे हालात हो गए थे बीच में तो हमारे, कि हर्षद के जाने के बाद शी वॉज फीलिंग सो लोनली, क्योंकि उसका जो मेन लाइक आई वुड प्लेस माई बेट्स ऑन शिवांगी एज द विनर। मतलब मैं श्रेया को जानता नहीं हूँ बाहर से, तो मुझे नहीं पता कि उनकी आई वुडंट से मेड अप, मे बी इट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप इन अ जर्नी। उस शो ने हमको बंद कर दिया एक साथ, तो वो या तो आर या पार वाला सिचुएशन था। Worst contestant and one best contestant in the show, according to you. आई वुड से पर्सनली इस शिल्पा जी। सो सुबह सबसे पहले तो बाहर आने के बाद में क्या फील अप कर रहे हैं आप, और क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई जो इतनी जल्दी जल्दी घर से बाहर आना पड़ा? मतलब अगर आप मुझे सच में पूछो तो मुझे तो सब इतना ही था कि मुझे पहले हफ्ते नहीं निकलना है, तो टू रीच द सेमीफिनाले वीक फॉर मी वाज अ बिग डील ऑन इट्स ओन। और बाहर निकल के मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोचो, एक मन गढ़ंत जेल में हमें बंद कर दिया था, जहाँ जेल से भी बुरे हालात हो गए थे बीच में तो हमारे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंटेंट दैट मैं 25 दिन रुका, एंड मेरे से जितना हुआ मैंने किया। बुरा लगा आपको जब योगेश को ज्यादा प्रायोरिटी मिली कंपैरेटिवली? मतलब आप खड़े हुए हैं, आपको पैकेट्स कम फेंके गए, योगेश को ज्यादा दिए गए। पहले तो आपने एपिसोड गलत देखा है। हर्षद था मेरे सामने, हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। या, हर्षद था सामने, और शिवांगी उसकी बेस्टी है, और वो मतलब उसी के रात को मतलब द नाइट बिफोर बोल रही थी कि हर्षद के जाने के बाद शी वॉज फीलिंग सो लोनली, क्योंकि उसका जो मेन लाइक पार्टनर इन क्राइम था वो जा चुका था। तो आई मीन इट्स ओनली रीजनेबल कि उसने मुझे नहीं फेंका, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इस चीज़ का। आपके एविक्शन के बाद पीपल फेल्ट कि ये बहुत अनफेयर था, प्लान्ड था, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको सेव किया गया था और दूसरे दिन आपको फिजिकल टास्क में डाला गया था। प्लस आपने जो अपने 3 सीक्रेट्स बताया, हैट्स ऑफ टू यू। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई वुडेंट से इट्स अनफेयर। देखो, रियलिटी टेलीविजन का दिस इज द नेम ऑफ द गेम। आपको कभी भी नहीं पता है कौन से पड़ाव पे क्या चेंज हो सकता है। इफ़ यू आस्क मी, हमें नहीं पता था कि हमारे 4th वीक में बेड्स ले लिए जाएंगे या वॉशरूम जाने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो इट इज़ द डिसीजन ऑफ द मेकर्स। देयर नंबर, हमारी जो रूल बुक थी उसमें लास्ट रूल 24 था, क्रिएटिव रूल्स। तो मतलब क्रिएटर्स जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और आपने शो साइन किया तो यू हैव टू बी ओके विद दैट। तो मेरा एज सच कोई वो नहीं था। और अगर मैंने मेरे 3 सीक्रेट्स भी इसलिए रिवील किए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आप शो में आए हो तो आप एक्सेप्ट करके आए हो कि ये आपका सीक्रेट है और ये आप बताने वाले हो। तो जब मुझे मौका दिया, आई वाज लाइक व्हाई नॉट टेक दिस मोमेंट, बिकॉज मेरे से पहले जो गए उन लोग को शायद वो मौका नहीं मिला है, वेयर दे वर आस्क्ड यू नो कि अगर आपको अपना सीक्रेट बताना तो आप बताइए। किसी ने नहीं बताया, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। ऑल्सो मेरे 3 सीक्रेट्स बाहर आ गए, तो ये लोग अगर चाहे तो भी मुझे वापस नहीं ले जा सकते थे। तो आई वाज लाइक जा रहा हूँ बाहर तो घर जाना है। एंड ऑल्सो सिंस यू हैव लिव्ड दिस जर्नी वेरी क्लोजली, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? I would place my bets on Shivangi as the winner. I think Shivangi can win this. She has a good journey. Some people have been very one note. Some people have मतलब climaxed too early like me. So I feel like Shivangi has what it takes. कहीं ना कहीं श्रेया भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर दिख रही है। अभी आप बाहर आए तो आप देखे होंगे उनके भी फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहे हैं। I mean वो भी जीत सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई वुड नॉट, आई मीन अगर आप मुझसे पूछो कि कौन जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आई वुड प्रिफर इट टू बी शिवांगी। तो आपको ऐसा लग रहा है श्रेया जो है जानबूझ के फेकने, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए जो भी कर रही है, जो भी चीज़ें बोल रही है? मतलब मैं श्रेया को जानता नहीं हूँ बाहर से, तो मुझे नहीं पता कि उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी कैसी है डे टू डे लाइफ में। बट जिस हद तक मुझे पता है ऑन द शो उनकी ये हैबिट बन चुकी थी कि वो कभी भी पॉजिटिव बात ही नहीं करती थी। लाइक अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा उसके साथ बैठो तो इट वुड जस्ट बिकम अबाउट के इस इंसान ने मुझे अभी इस तरीके से देखा है, और इस इंसान को अब मैं ये कर दूंगी और इसके साथ ये प्लॉट रच दूंगी। इट वॉज ऑलवेज अबाउट दैट। तो मैं कभी भी उससे ऑन अ पर्सनल लेवल इतना कनेक्ट ही नहीं कर पाया जो मैं शिवांगी से कर पाया। इसीलिए आई वुड से आई वुड बी हैप्पी इफ शिवांगी विंस। Sophie, Varun, talking about Varun, Laila, do you think when he entered the show and now he has changed as a person, जो उसको एक misogynist का टैग मिला है in the last मिसोजिनिस्ट हो या होमोफोबिक हो या जो भी उसे टैग मिला हो, आई फील लाइक कुछ हद तक बहुत ही सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं अभी लॉकअप में, वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं कि वो क्या इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं आगे जाकर। क्योंकि जिस हद तक मैं लैला को जानता हूँ, आई हैव नॉट सीन दिस अवतार ऑफ हिम। फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ लाइक, ओ
this is who you are on the show, okay. But maybe he has changed, and maybe bahar aake he continues that journey of, you know, being more mindful, being more considerate, and being more supportive of people, and I would be really happy if that's what happens. So it kind of looks made up on the show. I wouldn't say made up, maybe it's like the first step in a journey. Maybe this show is his first step towards not being misogynistic anymore, not being homophobic, and it gives him an opportunity to, you know, be a better person than what he might have been before. Okay, talking about Apurva, do you think when she entered the show, you were able to sort things out with her, जो आपको लगता है कि आप बाहर नहीं कर पाते शायद? I wouldn't say sorted, but I feel like जिस तरीके से that happened, मतलब उस शो ने हमको बंद कर दिया एक साथ, तो वो या तो आर या पार वाला सिचुएशन था, या तो हम एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ लेते, या वो सॉल्व होना ही था, बिकॉज 50-50 आउटकम था. तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट द लैटर इज व्हाट हैपेंड, एंड हमने सॉर्ट आउट कर ली वो पूरी चीज़. अब I don't know where this friendship will go in the future, but I'm just glad that in the show that is what happened. So one worst contestant and one best contestant in the show, according to you. The worst contestant, I would say personally, is Shilpa ji, because I just feel like उन्होंने कभी भी किसी को उनसे कनेक्ट ही नहीं करने दिया in the guise of being कि मैं सबके बारे में जो बोलना हूँ बोलूँगी and मैं ऐसी हूँ and all of that. I was never able to connect with her. And the best player I would say is me, even though people might not agree. जी, आकांक्षा का एक न्यूज़ आया है अभी वो प्रेगनेंसी का, तो आपको नहीं लगता कि जो डिवोर्स का न्यूज़ है दोनों में कुछ था नहीं, गौरव और आकांक्षा में, तो आपको नहीं लगता फेक है? घर के बाहर आते ही दोनों एक होने वाले हैं, क्योंकि आकांक्षा तो मम्मी बनने वाली है. नहीं, आपने गलत देखा है. वो जोक कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने उसमें ये भी बोला है कि लैला बाप है इस बच्चे का एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो सब सिर्फ एक मजाक था, वो कोई एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है. अच्छा. यस. हर्षद को लेके कोई हार्ट फीलिंग्स है दिल के अंदर? नहीं, मतलब जैसा होना, देखो ये क्या है ना कि इट्स लाइक अगर मेरे हाथ में होती ये चीज़ तो मुझे बुरा लगता कि ओ मैं ये नहीं कर पाया वट एवर, बट वो इंसान मुझे फिजिकली उठा के साइड पे रख दे रहा है, तो मैं क्या ही कर लेता. और वो उसके हाथ में कैच दे रही, तो मैं उसके हाथ में तो नहीं घुस जाता. तो इट वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल व्हेन द मिशन स्टार्टेड. जब मतलब वो टास्क शुरू हुआ तभी मुझे समझ आ चुका था कि मेरा ही एलिमिनेशन होने वाला है अभी. तो आई वॉज प्रिटी ओके. शिवांगी और हर्षद के रिश्ते पर क्या कहना है आपका? शिवांगी और हर्षद के रिश्ते पर मुझे कहना है कि जनता को तो नहीं समझ आ पाया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और बाहर आके एपिसोड देखने के बाद मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है. बट जहाँ तक मुझे पता है फ्रॉम बीइंग इनसाइड, उनका कोई लव एंगल तो नहीं ही चल रहा है. दे आर जस्ट वेरी ओवर ड्रामेटिकली ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड. एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला कि आगे पता नहीं कि रेबल किड के साथ आपका बॉन्ड होगा कि नहीं, बट डू यू वांट कि आप करें? आई मीन आई एम हैप्पी विद जैसा शो पे था, लाइक जैसे हम ट्रेटर्स में थे वैसा ही इस शो पे भी हो गया था, दैट वी कुड चिल विद ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर पाते थे, अगर कुछ बुरा भी लग रहा था तो वी हैड समवन टू, यू नो, टॉक दैट आउट विद. तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ दैट कंटिन्यूज इन माई पर्सनल लाइफ. दैट्स अ ग्रेट पर्सन टू हैव इन योर कॉर्नर. One word for your equation with Shreya and one word for your equation with Akansha Chaudhary. Oh, Shreya, I would say bitchy. Like at the end of the day, I had a lot of fun bitching with her, and we've bitched at each other also, and we fought. So I was like, "We're the bitches." And with Chaudhary, I would say Sakhi, because she was an unexpected friend of mine. मतलब I didn't think that me and her would get along so much, but मतलब जब भी मेरे low moments आते थे या मैं ज़्यादा emotional होता था, she was someone जिसको समझ आता था कि इसको बंद कैसे करना है. Okay, so भी आपके अकॉर्डिंग विनर कौन बन सकता है? शिवांगी. Thank you. Yeah. Thank you very much. नहीं, अब वहाँ जावेद नहीं बोलेगा ना, उसको मिल रहा है अच्छे से, है ना जावेद? जावेद नहीं मिलेगा. विशाल का नंबर है, विशाल का. ओके डन, थैंक यू. जावेद इस्माइल बोलो. गॉट इट. भाई कैमरा थोड़ा नीचे रखो. बस थैंक यू. Sorry यार, माफ कर दो यार. यहाँ सुबह वो कह रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम पूछ. मैं वही कर रहा था, मुझे बोला यहाँ आ जाओ. ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं. और एक पता चलना चाहिए ना मैं नेटफ्लिक्स पे. यस